नमस्कार दोस्तों। और मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और इस बार जो मैंने एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, फाइनेंस फॉर कॉमन इंडियन, तो ये मेरी हेडिंग रहेगी। और इसी टॉपिक के ऊपर इसी में कम से कम 7-8 वीडियोज़ में लेके आऊँगा। और आज जो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, ये बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि मिडिल क्लास जो फैमिली है हमारी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, ये हरदम चाहे उनके कितने भी इनकम इंक्रीज हो जाता है, तभी भी हरदम फाइनेंशियल शॉर्टेज में, फाइनेंशियल क्राइसिस में और फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में क्यों रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज इसका बारे में। तो ये जितने मेरे वीडियो है हमारे जो सैलरीड क्लास लोगों को थोड़ा टच करेगा, सैलरीड क्लास लोगों से थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो जितने भी सैलरीड क्लास है, चाहे किसी को 25,000 भी मिल रहा है, किसी को 50,000 लाख मिल रहा है, 2 लाख किसी भी लेवल में है, तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है इनको कि फाइनेंशियल क्राइसिस, जब भी देखो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है और हम बहुत टाइम टाइट सिचुएशन में चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो मैं समझता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैं समझता हूँ, ये फाइनेंशियल क्राइसिस का कुछ स्पेसिफिक वजह है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पहला वजह तो है जो है कि एक वर्ड है दैट इज़ कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। तो पहला रीज़न है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस। दूसरा चीज़ है हमारी क्रेडिट कार्ड ट्रैप। जो क्रेडिट कार्ड का जो फैसिलिटी हमको है, उसका एक ट्रैप है, हमको उसमें जाता है। तीसरा हमारा रीज़न है कि जो हमारा ईएमआई का जो ईएमआई इकोसिस्टम जो है, ईएमआई वाला फैसिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। चौथा एक और रीज़न है कि मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई एक डिफाइंड फाइनेंशियल प्लान होती नहीं है। और तो उसी की वजह से अगर वो डिफाइंड फाइनेंशियल प्लान होता तो हो सकता है ये प्रॉब्लम्स कम फील होता है, लेकिन वो नहीं होता मैक्सिमम लोगों के पास। और तीसरा चीज़ है कि एक और लास्ट जो चीज़ है वो है कि इन्फ्लेशंस का जो रेट है, और जिस तरीके से हम अपना जो डे टू डे एक्सपेंडिचर जो करते हैं, तो इन्फ्लेशंस का रेट कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर सैलरी इनकम। ये 5 मेन वजह है जिसके चक्कर में आपको ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होती है। तो मैं थोड़ा डिटेल ब्रीफली मतलब आपको हर कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँ। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस क्या होता है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस का मतलब क्या होता है कि हम एक सिंपल फ़ोन में हमारा काम चल रहा है, लेकिन हम बहुत कॉस्टली फ़ोन में इतना चला जाते हैं। हमारे पास एक ओके टाइप का एक गाड़ी है, कार है, लेकिन आपकी सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, आपने बहुत हाई लेवल की गाड़ी में चले जाते हैं। तो आपका अगर कोई घर है अभी आपको, तो आपने उस घर के हिसाब से आपकी सैलरी इंक्रीज उतना हुआ नहीं है, लेकिन आपकी एस्पिरेशंस बहुत हाई हो जाती है, तो एक बहुत हाई लेवल के मकान में चले जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस जो है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस में आपकी सैलरी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हमारी एस्पिरेशंस की कसूर हो जाती है उसमें। तो आपकी एस्पिरेशंस कहीं ज़्यादा हो जाती है, उसके चक्कर में आपका मैचिंग नहीं हो पाती है उस केस में। तो सबसे बड़ा वजह जो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस जो है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस वो सेल्फ क्रिएटेड है। मतलब इसमें कोई गवर्नमेंट का और किसी का नहीं है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस का जो प्रेशर जो है, हम वो खुद लेने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा जो वजह है ईएमआई कल्चर में। आज की डेट में देखे होगा तो आपको कोई भी सैलरीड क्लास लीजिए, तो सैलरी आते ही करीब 50% अमाउंट जो है उसके ईएमआई में चला जाता है उसका से। तो हाउसिंग लोन का ईएमआई है, कार का ईएमआई है, पर्सनल लोन का ईएमआई है, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है। तो ये जो ईएमआई कल्चर जो है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और 40-50% मतलब आपका ईएमआई में चला जाता है आपका इस केस में। जो तो आपको जो प्रॉब्लम क्या है कि जो ईएमआई कल्चर में क्या होता है, आज के डेट में तो आपको कंफर्ट देगा, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी मुसीबत में लेके डाल सकता है आपको ईएमआई कल्चर जो है। और एक और रीज़न है कि हमारे कोई एक डेफिनेट प्लान नहीं है। किसी भी मिडिल क्लास लोगों का देखो तो एक डेफिनेट प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। एजुकेशन के लिए भी प्लान बहुत कच्चा पक्का बना कर रखते हैं। हाँ, करने के लिए तो कर देते हैं, लेकिन वो प्लान के हिसाब से स्टिक नहीं रहते हैं। रिटायरमेंट प्लान बोलो, जो कुछ भी करो। तो मैक्सिमम जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोगों का प्लान क्या होता है, वो अपना एक रिटेन प्लान बना के चलते हैं। और चाहे एक इमेजिनरी प्लान बना के चलो, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्कशन होती है, बच्चों के साथ भी डिस्कशन होंगे, एक डेफिनेट प्लान बनाओ और उसी प्लान के अंदर आपको रहना है। चौथा चीज़ जो है कि हमारी जो इन्फ्लेशन लेवल जो है, जितना सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, उससे कहीं ज़्यादा है हमारा स्कूल का फीस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। कभी कुछ साल में स्कूल का फीस 10-15% बढ़ जाता है, लेकिन सैलरी इतना इंक्रीज नहीं हुआ होता है। ग्रोसरी का बिल्स बढ़ रही है आपकी, हाउसिंग रेंट अगर आप रहे तो हाउसिंग रेंट एकदम से बढ़ जाता है। तो आपकी जो इन्फ्लेशंस वाला जो इशू है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और लास्ट में जो है क्रेडिट कार्ड का ट्रैप जो है, क्रेडिट कार्ड के लिए आज के डेट में इतनी ज़बरदस्त मार्केटिंग हो रही है, तो क्रेडिट कार्ड्स इशू कराने के लिए, और बहुत लोग टेम्प्टेड हो जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। और क्रेडिट कार्ड को अगर आप ठीक ढंग से यूज करेंगे, जस्ट एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे, आप
टाइम पे पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली होते हैं वो क्रेडिट कार्ड को मिनिमम पेमेंट करके बाकी सारे को अपने फाइनेंशियल चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। तो बहुत लोग बोलते होंगे कि क्रेडिट कार्ड में हम जस्ट टू जस्ट पेमेंट करते हैं, जस्ट इसको एक मोड ऑफ पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ये देखा गया है तो क्रेडिट कार्ड्स में बैंक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और फाइनेंशियल चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चिल्ड्रन एजुकेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स का मेडिकल सपोर्ट के लिए इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब लोगों का एक होम का एस्पिरेशन होता है, होम लोन का एस्पिरेशन है, और सोशल एक्सपेक्टेशन में बहुत सारे ज़्यादा है। इधर जाना है, उधर जाना है, इसको देना है, इसको देना है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हरदम एक मिडिल क्लास फैमिली जो है एक फियर में रहता है कि मेरे फाइनेंशियल कोई क्राइसिस ना आ जाए, कुछ दिक्कत ना आ जाए, किस इस तरह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस में, एक फाइनेंशियल फियर में रहता है। तो हम इससे कैसे बचें? इसमें से मैं आपको थोड़ा सा कुछ टिप्स दूंगा आपको, जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी जो भी सैलरी है, तो आपकी ईएमआई जो है, ईएमआई आपकी सैलरी का 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी टाइम में। मोस्ट इम्पोर्टेंट देखना है कि 35% से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है, आप जो कुछ खर्च करना है कीजिए, आप जो जितना भी कुछ करना कीजिए, लेकिन आपका जो हर मंथ का जो आपका एक्सपेंडिचर है, तो 6 मंथ का एक बफर क्राइसिस फंड आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। उसको आपको टच नहीं करना है 6 मंथ का क्राइसिस फंड को। और तीसरा पॉइंट है कि आपको कि सबसे पहले आपको 20% ऑफ द सैलरी जो है आपको इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। उसके बाद जाके आपने वो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की तरफ जाइए, या कुछ भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड, कोई ईएमआई का प्लान कीजिए। 20% आपको सेव करना ही करना है आपको। तो पहला चीज़ है 35% से ज़्यादा का आपका ईएमआई नहीं होना चाहिए, और 6 मंथ का आपको बफर स्टॉक, एक फंड बना कर रखना है। तीसरा चीज़ है आपको कि आपका 20% का सेविंग्स होना ही चाहिए। और लोन, मैं नहीं बोलूँगा कि लोन आप बिल्कुल ही अवॉइड कर सकते हैं, बट आप लोन को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। और लास्ट जो पॉइंट है, जो आपके कंट्रोल में आपके है, जो आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने के लिए कोशिश कीजिए। एकदम से जंप मत कर जाइए बहुत बड़े में, तभी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा सा सही रहेगा। मिडिल क्लास की जहाँ बोलते हैं, मिडिल क्लास पुअर नहीं है, मिडिल क्लास बहुत स्ट्रांग है और मिडिल क्लास बहुत पावरफुल है। बट अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग करके करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत सुकून के साथ रहेगा, बहुत टेंशन फ्री रहेगा, आराम से रहेंगे, और हमें कभी कभी कुछ स्ट्रेस नहीं होगा, तो आराम से रहेंगे। तो इसी सीरीज़ में, अगला सीरीज़ में मैं आपको ईएमआई के बारे में बताऊंगा। ईएमआई कितनी बड़ी ट्रैप है हमारे लिए, हमारे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना बड़ा ट्रैप है ईएमआई। तो ईएमआई के लिए आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको अगले सीरीज़ में बात करूंगा। तब तक आप मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।